फैसले को किस तरह से आने वाले वक्त में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला वैसे तो मील का पत्थर है, लेकिन इस फैसले से जुड़े आर्थिक पहलुओं को देखते हुए फैसला किस तरह से लागू होगा, इन विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ ही कैबिनेट ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 3,000 रुपए की मासिक पेंशन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी। फाइनली कमांडर अशोक रावत का बहुत बड़ा एक नया घोषणा हुआ है, जिसके अनुसार क्या पेंशनर्स की पेंशन में बदलाव होंगे। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी अर्जेंट खबर देखने को मिली है। एनएससी पेंशन पर एनएससी के अध्यक्ष की नई घोषणा, फाइनली जवाब आ गया। तो क्या आपकी पेंशन को लेकर फाइनली जवाब आ गया है, जिसके अनुसार क्या आपकी पेंशन 1,000 रुपए की राशि बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो आपकी 1,000 रुपए की राशि को बढ़ा करके कितना किया जाएगा। साथ में पेंशनर्स को अनेक कौन कौन सी नई सुविधाएं देखने को मिलेगी और उनकी जो वेतन लिमिट है 15,000 रुपए की, क्या उसे अब खत्म कर दिया जाएगा या फिर उसे बढ़ा दिया जाएगा या फिर नया वेतन लिमिट कितना लागू किया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। और आखिर जो पेंशन धारक है वो काफी लंबे समय से जिस बड़ी खुशखबरी का जो इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट वीडियो होने वाली है। तो आप अगर ईपीएस के पेंशन धारक है या फिर ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है, तो एक अपडेट आपके लिए पेंशन से जुड़ी संसद की स्थायी समिति से भी मिली है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही एनएससी के अध्यक्ष की क्या आपकी पेंशन को लेकर घोषणा की गई है, जिसके अनुसार जो 1,000 रुपए की पेंशन की राशि में इजाफा को लेकर जानकारी बताई गई, उसको भी जानने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना है, ताकि आपकी ईपीएस पेंशन से जुड़ी इस तरह की रोजाना ताजा नई अपडेट देखने को मिलती रहे। चलिए जानते हैं आपकी पेंशन से जुड़ी इस महत्वपूर्ण खबर को। तो सरकार से पेंशनर्स की मुलाकात और पीएम मोदी ने लाइव आकर के क्या ऐलान, ऐसी जानकारी बताई जा रही है। आपकी पेंशन को लेकर एनएससी की जो टीम के द्वारा काफी लंबे समय से पेंशनर्स की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर मांगे की जा रही थी, लेकिन इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बड़ी अपडेट मिली है कि पीएम मोदी ने अभी अभी लाइव आकर के पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर ऐलान किया है और पेंशन की राशि के ऊपर मोहर भी लग चुकी है और 65 लाख पेंशनर से उन सभी में खुशी की लहर देखने को मिली है। तो क्या सरकार से पेंशनर्स की मुलाकात हुई, क्या पेंशन आपके अब फाइनली 7,500 रुपए कर दिया गया, क्या इसके ऊपर मोहर लगा दी गई है, इस अपडेट की आखिरी सच्चाई क्या होने वाली है। क्या पेंशनर्स को अब से यानी कि मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए की जगह 7,500 रुपए मिलना शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल इस अपडेट की क्या पूरी सच्चाई होने वाली है, आइए उस सच्चाई को जानते हैं। साथ ही पेंशन से जुड़ी ये अपडेट मिली है उसकी, क्या एनएससी के अध्यक्ष का क्या फाइनली जवाब होने वाला है पेंशन को लेकर, जो सरकार के द्वारा ये ऐसा ऐलान बताया जा रहा है और एनएससी के द्वारा क्या मांगे की गई, जिसके बाद ये बहुत बड़ा फैसला बताया जा रहा है। तो आइए इस अपडेट को विस्तार से जानते हैं। जो पेंशन पाने वाले कर्मचारी है, जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है, उनके द्वारा काफी लंबे समय से ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर मांग की जा रही थी। जो काफी लंबे समय से 1,000 रुपए की पेंशन सरकार बढ़ाए और मेडिकल की सुविधा, हायर पेंशन, इन तमाम मांगों को लेकर 4 सूत्री मांगे हैं, जिनको लेकर कर्मचारी वर्ग पेंशन से वो इनकी मांग कर रहे थे। तो यहाँ पर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर संसद की स्थायी समिति ने इस बारे में एक सुझाव दिया है। तो क्या संसद की स्थायी समिति ने आपकी पेंशन को लेकर सुझाव दिया है, जिसके अनुसार आपकी पेंशन में कितना बदलाव होगा, कितनी बढ़ेगी पेंशन। तो बताया जा रहा है कि मिनिमम पेंशन आपकी राशि है उसे बढ़ाने का फैसला समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया जा सकता है, यानी कि समिति के आधार पर यानी कि जो फैसला किया जा सकता है सिफारिश से होगी, उसके अनुसार इस संबंध में संसद की स्थायी समिति ने भी पेंशन की बढ़ोतरी के बारे में सुझाव दिया है। तो क्या संसद की स्थायी समिति ने पेंशन की बढ़ोतरी के बारे में सुझाव दिया है, उस सुझाव के अनुसार आपकी पेंशन की राशि में कितना इजाफा होगा। तो समिति ने न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर यहाँ पर जानकारी दी है, जो यानी कि समिति ने कहा है कि न्यूनतम पेंशन की राशि जो पेंशनर्स को 1,000 रुपए की मिलती है मौजूदा, उसे 1,000 रुपए से बढ़ाकर के 3,000 रुपए किया जाना चाहिए। ऐसा समिति ने इस पेंशन के सुझाव को लेकर जानकारी दी है कि जो पेंशनर्स की 1,000 रुपए की पेंशन मिलती है, उस राशि को बढ़ा करके 1,000 रुपए से जो 3,000 रुपए किया जाना चाहिए। लेकिन क्या इस अपडेट की सच्चाई होने वाली है 3,000 रुपए की पेंशन को लेकर? क्या 7,500 रुपए की पेंशन मोदी सरकार ने लाइव आकर के ऐलान करके जारी किया है? तो वैसे में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों अपडेट मिली है, लेकिन दोनों अपडेट की आधिकारिक क्या सच्चाई होने वाली है, तो आपको बता दें कि आधिकारिक ऐसी फिलहाल कोई यानी कि जानकारी नहीं मिली है पेंशन से जुड़ी कि 7,500 रुपए की पेंशन लागू होगी या फिर 3,000 रुपए की पेंशन लागू होगी। वही कर्मचारी संगठन इसे बढ़ा करके 9,000 रुपए प्रतिमाह करने की भी मांग कर रहे हैं। कर्मचारी पेंशनर से वो सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि सरकार अगर पेंशन की राशि में इजाफा करती है तो 1,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर के कम से कम 9,000 रुपए प्रतिमाह किया जाना चाहिए।
तो इन लोगों का कहना है कि ऐसा तभी होगा जब ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े कर्मचारी को सही मायने में फायदा मिले। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया है कि जो कर्मचारी रिटायर्ड होने के कगार पर है या फिर वो कर्मचारी रिटायर्ड हो चुका है, तो उसकी पेंशन की गणना की जा रही है, उससे अंतिम माह पर दिए गए सैलरी के आधार पर तय की जानी चाहिए। वैसे में जो पेंशनर्स अब रिटायर्ड होता है तो उनकी गणना जो ईपीएस पेंशन के लिए जो 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट तय कर रखी है ईपीएफओ के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस लिमिट के आधार पर पेंशन की गणना की जाती है। तो यहाँ पर इस तरह का कहा गया है कि जो कर्मचारी रिटायर्ड होता है, जब उनकी अंतिम जो आखिरी मूल वेतन होता है, उसके अनुसार पेंशन की गणना की जानी चाहिए ताकि उनको अच्छी पेंशन मिले। तो वैसे में इस लिमिट को फिलहाल लागू करने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है सरकार से कि आपकी पेंशन 7,500 रुपए की होगी या फिर 8,500 रुपए की होगी। तो फिलहाल सरकार ने ये अभी तक कोई भी क्लियर स्पष्ट फैसला नहीं किया है। तो फिलहाल अगर बात करें इस फैसले की सच्चाई की, तो ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट मिली है। तो फिलहाल लोकसभा चुनाव से चलते ऐसे कोई भी सरकार से फैसला का है तो जारी नहीं हुआ है। यह सारी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है कि आपकी पेंशन इतनी बढ़ेगी, कर्मचारी को ये तोहफे मिलेंगे। तो फिलहाल मेडिकल की सुविधा, हायर पेंशन, मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी, इन तमाम मांगों को लेकर पेंशनर्स की मांगे अभी जारी हैं और एनईसी के कमांडर अशोक जी रावत के द्वारा पेंशनर्स की प्रमुख मांगों को लेकर काफी लंबे समय से संघर्ष पहले से भी लड़ा जा रहा है। अब भी संघर्ष जारी है। तब तक यानी कि उनकी पेंशनर्स की प्रमुख जो 4 सूत्री मांगे उनको पूरा करवाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। तो वैसे में आपकी मांगे अभी लंबित है। जो आपका वेतन लिमिट है जिसे बढ़ाने को लेकर एक सुझाव जो सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि नया वेतन लिमिट कितना लागू किया जाएगा। तो यानी कि एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि जो सरकार जो फिलहाल ईपीएस पेंशन से जुड़े जो प्रस्ताव है उनको लेकर लंबित जो पड़े हैं, उन प्रस्तावों को लेकर जो यानी कि पेंशन की प्रमुख मांगे उनको लेकर मूल्यांकन कर रही है और आने वाली केंद्र में नई सरकार बनेगी, उसके द्वारा आपकी वेतन लिमिट बढ़ोतरी के बारे में फैसला लिया जा सकता है। इस संबंध में इस मुद्दे से जुड़ा तो वैसे में आपकी वेतन लिमिट बढ़ा करके 21,000 रुपए प्रतिमाह करने को लेकर जानकारी बताई जा रही है कि आपका जो वर्तमान में वेतन लिमिट है 15,000 रुपए का 2014 के संशोधन के तहत, उस वेतन लिमिट को बढ़ा करके अब सरकार यानी कि 21,000 रुपए का वेतन लिमिट लागू कर सकती है। और साथ ही यहाँ पर अंतिम वेतन के अनुसार भी मांग की जा रही है कि सरकार अंतिम वेतन के अनुसार भी पेंशन की गणना करे। तो फिलहाल ऐसे में ऐसी कोई सरकार से फिलहाल अंतिम वेतन की गणना को लेकर जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही बता दिया जाए कि ईपीएफओ के तहत जो पीएफ पाने वाले लोग हैं उनके लिए कर्मचारी पेंशन स्कीम जो ईपीएस के तहत जो 1995 के तहत आते हैं, तो जो 58 वर्ष की एज कंप्लीट करते हैं उसके बाद वो रिटायर्ड हो जाते हैं, तो उन्हें वर्तमान में 2014 के संशोधन के तहत 1,000 रुपए की पेंशन मिलती है, अधिकतम 7,500 रुपए, और जो 15,000 रुपए का वेतन लिमिट लागू है उसके अनुसार पेंशन की गणना की जाती है। तो वैसे में इस लिमिट की बढ़ोतरी को लेकर मांग की जा रही है और सरकार की द्वारा यानी कि ऐसी जानकारी बताई जा रही है कि 21,000 रुपए का वेतन लिमिट लागू करने को लेकर सरकार के द्वारा तैयारी भी की जा रही है। तो फिलहाल इस ईपीएस पेंशन से जुड़ी इस तरह की आज दिन भर की पेंशन धारकों के लिए छोटी बड़ी अपडेट होने वाली है। जो पेंशन धारक है काफी लंबे समय से सरकार से यही इंतजार कर रहे हैं कि सरकार ऐलान करे। तो बीजेपी की घोषणा पत्र के अंदर पेंशनर्स ने मांग शामिल करने को लेकर कहा था कि राजनाथ सिंह से मुलाकात भी पेंशनर्स की हुई थी और उन्हें इनकी आश्वासन भी पेंशनर्स को राजनाथ सिंह से मिला था कि उनकी प्रमुख पेंशनर्स की मांगे है उन मांगों को यानी कि प्रयास किया जाएगा। और वैसे में इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा फिक्स नहीं की गई है कि 7,500 रुपए की पेंशन लागू होगी या फिर 9,000 रुपए की पेंशन लागू होगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है। यहाँ पर संसद की स्थायी समिति से भी जानकारी मिली कि संसद की स्थायी समिति ने आपकी पेंशन की राशि जो 1,000 रुपए की मिलती है जिससे बढ़ाकर के 3,000 रुपए यानी कि लागू करने को लेकर कहा है। तो फिलहाल 3,000 रुपए को लेकर पेंशन धारकों का कहना है कि कम से कम सरकार पेंशन की राशि को 9,000 रुपए लागू करे जो ईपीएस पेंशनर्स है उनकी मिनिमम पेंशन को। तो यहाँ पर अलग अलग पेंशनर्स के द्वारा भी मांग की जा रही है और सरकार के द्वारा भी अलग अलग मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुझाव बताए जा रहे हैं, लेकिन कंफर्म फैसला भी ईपीएफ और सुप्रीम कोर्ट से पेंशन से जुड़ा जारी नहीं हुआ है कि आखिर न्यूनतम वेतन है आपका और पेंशन है उसको लेकर कितना यानी कि तय किया जाएगा, आपका मूल वेतन और कितनी पेंशन तय की जाएगी। तो फिलहाल ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 7,500 प्लस डी की पेंशन को लेकर अपडेट मिली है। तो फिलहाल ऐसा कोई भी फैसला अभी आधिकारिक रूप से जारी सरकार के द्वारा नहीं किया गया। तो वैसे में इस तरह की रोजाना ताजा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार छोटी बड़ी पेंशन से जुड़ी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दे ताकि नई ईपीएस पेंशन से जुड़ी इस तरह की रोजाना ताजा अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहे।